गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल अर्जुन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या आते हैं कि इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके बारे में इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। इस इंसान ने इतने समय से आपको नो कॉन्फिडेंट जोन में क्यों डाल रखा था, ये इंसान आपसे प्यार करता भी है नहीं करता, या सिर्फ आपसे टाइम पास कर देते हैं, कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करता हूँ कि जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, चलिए अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस मन में लेकर, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ठीक है, सबसे पहला देखिए मेरे पास कार्ड यहाँ पे निकला है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या हो गया, आप कहीं ना कहीं आपको जानते हैं इस समय कैसा लग रहा है कि या तो आपसे कुछ धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि आपकी जब से आप इस रिश्ते में हो ना, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि आपको लगता है कि मुझसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और आपको कई बार ऐसा फील होता है, कहीं मेरा सिर्फ यूज़ तो नहीं करा जा रहा है इस रिश्ते में, कहीं सामने वाले पर्सन सिर्फ मेरे को इमोशनली ड्रेन तो नहीं करे। क्योंकि जब आप इस रिश्ते में आए थे ना, आप बड़े उम्मीदों से आए थे और आपके पास्ट में से कुछ शायद हो भी चुका है जो आप एक इमोशनली काफ़ी ड्रेन हो, जो इसलिए इस रिश्ते में आते हुए आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने कदम रखा था। लेकिन इस रिश्ते में आने के बावजूद भी आपके सामने वही पैटर्न कहीं न कहीं रिपीट होता दिखाई दे रहा है। कहीं आपका कोई यूज़ तो नहीं हो रहा है, आपके इमोशंस का यूज़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके मन में एक फ़ियर हमेशा बैठा रहता है जब तक इस रिश्ते में हो। आप किसी के सामने ये नहीं बोल सकते कि ये इंसान आपका है, जबकि ये इंसान भले ही बोल दे 100 लोगों के सामने कि ये मेरी है, आप उससे मना नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके मन में जो फ़ियर बैठा हुआ है ना, वो फ़ियर कहीं न कहीं लाइफ़ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा आपको। और आपके मन में ये हमेशा ये रहता है कि क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ? आपको यहाँ पे कशमकश होती है, क्योंकि ये इंसान बार-बार पैटर्न अपने चेंज करता रहता है रिश्तों को लेकर। कभी तो आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाए जैसे आटे में नमक हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात करना बंद कर देगा, बिल्कुल चाय चाय में मक्खी तरह फेंक देते हैं ना, उस तरह से आपको साइड में कर देता है, आपको बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस ज़ोन में डाल देगा। अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में आएगा, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते से चला जाएगा। लेकिन आपको उसमें कई बार ऐसा फ़ील होता है कि मेरी कोई कदर है ही नहीं इस रिश्ते में। आप कहाँ हो इस रिश्ते में? क्योंकि कई बार आप दोनों के बीच में कई बार ऐसे लड़ाई-झगड़े भी हो चुके हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इस रिश्ते को सँभाला उस इंसान के सामने, ऐसी जगह अपने आप को झुकाव कर दिया जहाँ पे आप पे गलती भी नहीं थी। तो आपको कई बार फ़ील होता है कि एम आई विद द राइट पर्सन? तो आपको कई बार ये डर बहुत मन सता रहा है आजकल देखा जाए तो। और ये डर आपको कुछ अभी से नहीं, कुछ समय से ही दिमाग में आ रही है, क्योंकि देखो साथ में नेक्स्ट कार्ड भी हमारे पास क्या निकला है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है जिस पर्सन के साथ आप इस समय डील कर रहे हैं ना, एक तो वो पर्सन आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चीज़ें हाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इंसान के दिमाग में क्या है, ज़ुबान पे क्या है और दिल में क्या है, तीनों चीज़ हमेशा अलग रहती है। ये किस करवट बैठ जाए, कुछ चीज़ क्या बोल दे, किस समय बोल दे, इसको खुद नहीं पता होता। ये अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए ना हर एक चीज़ झूठ बोलने को तैयार रहता है, आँखों में आँखें डाल के झूठ बोल देता है, आखिरी मोमेंट तक अपनी बातों को कन्फेस नहीं करती। लेकिन जब इसे पता लगता है ना कि मैं चारों खानों से फँस चुका हूँ, वहाँ तुरंत पैर भी पकड़ लेगा ये, सॉरी फ़ील कर देगा। क्योंकि उसको पता है कि आपके सामने सॉरी फ़ील करने का मतलब क्या है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना, मान जाना, उसकी गलती को माफ़ कर दोगे। और ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार रिपीट कर चुका है। और रिसेंटली लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ दिखाई दी है। कार्ड यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। ये क्या शो करता है, रिसेंटली शायद आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हुआ है, हो सकता है आपको कुछ इसके बारे में पता चला हो। ये इंसान आपके साथ होते हुए भी किसी से कम्युनिकेट कर रहा हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। क्योंकि आपकी लाइफ में एक पैटर्न ऐसे पहले भी रिपीट हो चुका है कि आप जिसके साथ डिवोटेड हुए थे ना, वहाँ पे आपने सामने वाले पर्सन पे आँख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन उसने भी आपको धोखा दिया था। लेकिन वही सेम कंडीशन आपके सामने यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपके मन में एक डर इस तरीके से डर आ रहा है कि कहीं वो पुराना वाला पैटर्न तो मेरी लाइफ में रिपीट नहीं हो रहा है। क्या ये इंसान के साथ जो मैंने वादे करे हैं, जो इसने मुझे वादे करे, क्या ये वादे पूरे करेगा? तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि, और हो सकता है इसने आपको आपसे बात करना बंद कर दिया, हो सकता है आपने इसको ब्लॉक कर दिया अपना रिवेंज दिखाने के लिए कि मैं कोई एरी-गैरी नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसे कहते हैं कि नहीं कि जब मन आए जब यूज़ करके चलते बने। तो कहीं न कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी मेजर यहाँ पे झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हुआ कुछ टाइम में 4 से 5 हफ्तों के बीच में शायद हुआ है।
नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है आपको कहीं न कहीं पछतावे की एनर्जी में दिखाता है कि आपको कई बार ऐसा फ़ील होता है ना कि मैंने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया अपने आप को। मैंने कहीं गलत जगह अपने आप को इमोशंस को इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि आप आज की डेट में देखा जाए, एक होता है ना बहुत ज़्यादा एक पछतावा, बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील करना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपके मन में जानते हैं कई बार क्या आता है? क्या मेरी ज़िंदगी में प्यार है? जबकि आप जिसके साथ भी आप जुड़ते हो ना, आप उसको कहीं न कहीं, जिसे कहते हैं ना कि एक एक अनकंडीशनली लव देना, वो आपको प्यार दे ना दे, लेकिन आपका काम है उसको प्यार देना। आपने हर तरीके से उसको प्यार दिया है, हर तरीके से उसके पे एक होता है ना, एक पीछे बैकबोन की तरह से हमेशा खड़े रहो। उसके सुख में, उसके दुःख में हमेशा उसके साथ रहे हो। आपने उसको इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करा है। लेकिन आपके मन में सिर्फ़ एक चीज़ आती है, क्या मेरी ज़िंदगी में प्यार है? क्या मेरे को भी कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिससे कि मैं शादी कर पाऊँ, जो मेरे साथ लॉयल रहे और हमेशा मेरे साथ हमेशा रहे। आप भी कई बार ईश्वर से भी कई बार शिकायत रहती है कि मैं जिस पर्सन के साथ रहती हूँ, मैं वहाँ पे सामने वाले पर्सन को अपनी तरफ से 200% देती हूँ। जैसा वो चाहता है वैसा मैं उसके साथ ढलने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे ही हिस्से में दर्द क्यों? जबकि जो पर्सन आपके साथ रहता है वो हमेशा एक खुश रहता है, एक होता है ना अपनी लाइफ में एन्जॉय करता दिखाता है। भले वो आपसे कितना मर्ज़ी धोखा करे, लेकिन उसके चेहरे पे कभी आप शिकन नहीं देखोगे कि हाँ, उसने धोखा भी दिया है या कुछ उसके मन में एक होता है ना रिग्रेट। आपको कई बार उसको लगता है कि उससे कभी रिग्रेट होता ही नहीं है। जिसकी वजह से देखा जाए अगर मैं देखूँ तो आप आपकी अगर देखी जाए और आपके पार्टनर की देखी जाए, यहाँ पे दोनों की एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पे। जिस तरीके से इस समय आपके एक रातों की नींद उड़ी पड़ी है, यानी कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग हो रहा है, उस तरीके से कहीं न कहीं आपके पार्टनर के साथ भी कुछ चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन हुए काफ़ी समय हो चुका है। और हमेशा से अभी तक क्या होता आ रहा था जब भी आप दोनों के बीच में गैप आता था ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जाके उसको मना लेते थे, रिश्ते को दोबारा से रीयूनाइट कर लेते थे। लेकिन क्योंकि जानते हैं यहाँ पर एक चीज़ क्या आई है कि आपने भी अपने पार्टनर को अपनी एक हैबिट डाल दी कि वो इंसान आपके बगैर, जिसे कहते हैं ना लाइफ में आगे ना बढ़ पाना। जिसके साथ भी कम्युनिकेशन था ना, वहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन था, और ये लड़ाई झगड़ा होने के बाद वहाँ पे वो कम्युनिकेशंस भी कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन जब से आपने इससे डिटैचमेंट लिया है ना, तब से इसकी भी उधर रातों की स्लीपलेस नाइट्स करनी चलती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान भी आपके बारे में सोचता रहता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे दोबारा से रिश्ते में जाने, क्योंकि उसको ये चीज़ से एहसास हो चुका है कि आप नहीं आओगे अब अपने आप से। उसको कहीं न ये चीज़ यदि पता लग चुका है कि आपके पार्टनर ने ना आपको आपको आपके आँखों में आँसू बहुत दिए, दर्द बहुत दिया है, तो कहीं न कहीं इसको खुद एक रियलाइज़ेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे वापस से खुद इसे जाके समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, और वो मनाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है, इस समय देखा जाए आप भी एक देखा जाए एक दोराहे पर खड़े हो। दोराहे पर कैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ते में रुका भी जाए या आगे बढ़ा जाए कहीं न कहीं। क्योंकि आगे बढ़ने में भी ये चाहते हैं, अगर आप इस रिश्ते में रुकते भी हो ना, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि यदि मैं इसके ऊपर विश्वास करती भी हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर ये शादी कर भी ले मुझसे, शादी के बाद कोई ऐसे धोखा ना दे दे, फिर तो आप कहीं कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसकी कुछ हरकतों ने ना आपको एक ऐसे दोराहे पर डाल दिया है कि मुझे इस रिश्ते में रुकना भी चाहिए या सिर्फ़ इसको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आप इसको चांस देना भी चाहते हो, लेकिन वो कहते हैं ना आपकी भी अपने दिल और दिमाग की लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है। दिल कहता है कि नहीं चलो एक चांस देना चाहिए इसको, लेकिन दिमाग कहीं न कहीं आपको इस चांस देने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पैटर्न ये इंसान एक बार रिपीट नहीं हुआ है। ये पैटर्न ये इंसान कई बार रिपीट कर चुका है। ये इंसान चाहता है कि अगर आखिरी मोमेंट तक आपके साथ अड़ा रहेगा, आखिरी मोमेंट तक, और जब इसे पता लगेगा ना चीज़ें नहीं खत्म, चीज़ें सुधर नहीं पा रही है, चीज़ें सँभल नहीं पा रही, फिर वहाँ पे आपको सॉरी भी फ़ील कर देता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप वहाँ पे कहीं न कहीं मेल्ट हो जाते हो और आप इसको रिश्ते में दोबारा ले लेते हो। फिर से वही पैम्परिंग शुरू, फिर से वही क्रेविंग शुरू आपकी भी, और वो इंसान फिर सोचता है चलो अभी वापस रिश्ते में आ चुके हैं, फिर से अपने पुराने पैटर्न में जाए। जब तक आप अपना पैटर्न चेंज नहीं करोगे ना, इसके साथ रहने का, इसके साथ बात करने का, तब तक ये इंसान अपना पैटर्न चेंज नहीं कर पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये रिश्ते में आता है, तो रिश्ते में आने के बाद सामने वाले पर्सन को इतनी एनर्जीज़ क्यों दे रहे हो? ये 10 गलती कर चुका है, 10 गलती भी आप हमेशा माफ़ करते आ रहे हो, लेकिन एक बार आपके मन में जानते हैं क्या आता है? कि यदि मैंने इससे बात करना बंद कर दिया ना, ये मेरी लाइफ़ से चला जाएगा, और आप इसको खोने से डरते हो। मैं फिर एक चीज़ की गारंटी दे दूँ आपको, ये इंसान किसी भी हाल में नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसको झेलना आसान नहीं, हर कोई नहीं झेल सकता इसे। ये जिससे भी बातें करता था ना अब तक, वो सिर्फ़ एक टाइम पास है। किसी के साथ भी एक इमोशनली, एक रोमांटिकली किसी से अटैच नहीं था। लेकिन जब तक आप इसको छोटा-सा झटका नहीं दोगे ना, झटका किस सेंस में कि अगर ये आपके पास आता है एक्सेप्ट करो, लेकिन अपने इमोशंस मत दिखाओ उसे वहाँ पे। इसको ये मत दिखाओ कि मैं तेरे से शादी करूँगा। इवन इवन ये उसको ये जता दो कि मैं तेरे से शादी करने में, तेरे साथ रहने में मैं कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं।
मैं अगर तेरे साथ बात करूँ इट विल बी, जैसे कहते हैं ना कि एहसान है, उसको ऐसा दिखाओ। इवन आप क्या करते हो, आपको उसको अगर वो कुछ आपसे बात कर रहा है तो आप जानते हैं, अगर वो रात को 2 बजे भी आपको फ़ोन करते हैं ना, आप उसको कॉल पे करके बात करना शुरू कर देते हो। वो आपको 10 बातें आपको उल्टी बोलता है, आप तब उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि चलो कोई बात नहीं। आप थोड़ी देर नाराज़ रहो कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो 2 बातें मनाएगा, आप फिर मान जाते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डे बाय डे अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो उसकी नज़र में। डे बाय डे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाँव पे लगा रहे हो। इस इंसान ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कई बार धज्जियाँ भी उड़ाई हैं, उसके बावजूद भी आप इसके पीछे-पीछे ऐसे भाग रहे हो कि भई ये जाना नहीं चाहिए मेरे हाथ से। किसी भी इंसान के सामने रिश्ते में इतना झुको कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टच ना कर पाए, और आपने सेल्फ टच छोड़ो, आपने यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की कई बार धज्जियाँ उड़वाई इस इंसान से। यहाँ इंसान आपको मुँह पे कई बार बोल कर गया है कि तुम्हारे पे मैं एहसान कर रहा हूँ, तुम्हारा लक अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये इंसान अपने आप को लकी छोड़ो, ये आपको लकी बोलता है कि तुम लकी हो अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी किस्मत खुल गई अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। हमेशा किसी के सामने इतना मत गिरो कि आईने में अपना चेहरा ना देख पाओ। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, आप जिस दोहराए पर फँसे हो ना, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसे एक्सेप्ट भी करते हो, एटलीस्ट मेरे कहे पैटर्न में चलो, आपको गारंटी देता हूँ, इस इंसान को आपके सामने लाके खड़ा कर दूँगा। अब देखिए हो क्या रहा है, जब से आपने इसको नो कॉन्फिडेंस ज़ोन में डाला है ना, जो कार्ड यहाँ पे क्या निकला, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, जो क्या दिखाता है, ये इंसान आपसे प्यार भी करता है, आपसे जुड़ना भी चाहता है, और कहीं न कहीं स्टॉकिंग की एनर्जी, किसी न किसी से पूछना, वो भी रहता है इसका। लेकिन जिसे कहते हैं ना, अपनी एक ईगो इस समय इसके अंदर इतनी है, इसको पता है कि अगर वो नहीं गया ना, तो आपने तो अपने आप आना ही आना है। ये इसके मन से जब तक गलतफ़हमी नहीं निकलेगी ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, फ़ियर इसके अंदर भी है, लेकिन वो फ़ियर इसने इतना नीचे दबा रखा है, क्योंकि वो फ़ियर के ऊपर आप ओवरलैप कर जाते हो, क्योंकि वो फ़ियर आप उससे पहले आप दिखा देते हो उसको खोने का। अगर ये 10 दिन 20 दिन आपसे बात नहीं करता ना, 21वें दिन आप पे कॉल चला जाता है कि तुमने बात क्यों नहीं करी मुझसे? अच्छा सॉरी, जबकि आपकी गलती भी नहीं है, आपने फिर भी सॉरी बोल दिया। तो उसको किस चीज़ का डर रहेगा? उसको डर ही नहीं रहेगा आप जाने का, आपको खोने का। इस इंसान के मन में आपको खोने का 1% भी डर नहीं, लेकिन आपके मन में 24 घंटे डर रहता है कि इंसान आपकी लाइफ़ से ना चला जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आने के बाद इसको वो एनर्जीज़ मत देना। अगर आप चाहते हो ना इंसान आपसे उस तरीके से जुड़े जिस तरीके से आप चाहते हो, इसको आने पर वो एनर्जीज़ मत देना बिल्कुल भी। साथ में कार्ड निकला है देखो यहाँ पे 5 ऑफ स्पॉट्स का, जो क्या दिखाता है, ये इंसान आज भी देखा जाए आपको कहीं न कहीं, जब से कम्युनिकेशन नहीं है ना, ये इंसान आपको स्टॉक करता है सोशल मीडिया पे, कैसे मर्ज़ी करे, अपने मोबाइल से करे, किसी और के मोबाइल से करे, लेकिन कहीं न कहीं स्टॉकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि इसके अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर रही है कि इस बार आप अपने आप क्यों नहीं आ रहे हो? झूठ बोलता है, समझ में आता है, लेकिन इसके मन में फ़ियर कहने की जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानते हैं झूठ बोलने का कारण क्या है? कार्ड निकला है यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ वैंड्स का। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या था, आपका थोड़ा नेचर इस तरीके का है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर है आपका। आप जानते हैं क्या चाहते हो? सामने वाला पर्सन आपके साथ जुड़ के रहे हमेशा, आपके अलावा किसी और से कम्युनिकेट ना करे। आपका नेचर कुछ इस तरीके का रहता है, जिसकी वजह से जानते हैं, इसने ऐसा भी पहले करता था, ये अपने, अगर ये मान के चलो आपके होते हुए किसी से बात कर रहा है ना, तो आपको वो बता देगा कि हाँ भाई इसका फ़ोन आया था, मैं इससे बात कर रहा था। लेकिन जानते हैं आपका फिर पैटर्न कहता है, मुझे मिलवाओ उससे, मेरे से बात करा कौन है वो। तो कहीं न कहीं ये पैटर्न ना उसको बड़ा एक अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता है कि मैं एक तो इसे बता रहा हूँ कि हाँ, मैं इससे कम्युनिकेशन कर रहा था, मेरे से बात हुई, इसका फ़ोन आया, मैंने बात करी है, लेकिन जो जानते हैं फिर आप ना उसकी लगाम को और खींचने की कोशिश करते हो। आपका पैटर्न क्या रहता है, ये अगर मुझसे बात कर रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे ही बात करे। अगर ये किसी से बात कर रहा है, तो उसकी पहले मेरे से बात होनी चाहिए, कौन है? और आप उसके जिससे भी अगर इसे आपसे इंट्रोड्यूस भी कराएगा ना, आप वहाँ जाके इसको बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कराएँ, तो ये मेरा है। एंड डोंट डेयर टू टॉक टू हिम। आप उसको ऐसा भी अनकम्फर्टेबल फील कराते हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं चीज़ें इसने, क्योंकि जानते हैं इसने आपको पहले कुछ चीज़ें बताई हैं अपनी लाइफ़ के बारे में, कि अगर किसी और से बात कर आपको बताया जाता है, तो उस चीज़ को लेके आप कई बार इसको टोंट मार देते थे कि हाँ भाई, तुम तो उससे बात कर रहे होंगे, वही तुम्हारी सब कुछ है, मुझे क्यों, मेरे से बात क्यों करो, उसी से बात करो जाके। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेके आप इसे हमेशा अनकम्फर्टेबल फील कराते थे, जिसकी वजह से इसने कुछ चीज़ें आपसे हाइड करना शुरू करा है। क्योंकि उसको पता है मैं बता दूँगा, फिर कलेश होगा, फिर बातचीत होगी, आपस में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो इसलिए कि चीज़ इसने खुद चीज़ें छुपाना शुरू करा। नहीं तो ये इंसान आपसे पहले बिल्कुल ऐसे ओपन बुक था, जो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। अगर किसी से बात कर भी रहा है, तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होता था। इस वजह से इसने आपसे चीज़ें हाइड करना शुरू करा है। तो थोड़ा-सा मैं यही बोल रहा हूँ, ताली दो एक हाथ से बजी, ताली दोनों हाथ से बजी। ताली में अगर आप हाथ पहला उसका, दूसरा हाथ आपका भी था। तो कहीं न कहीं देखा जाए, कुछ नेचर आपको भी चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ वो भी चेंज करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपका एग्रेशन वाला नेचर है, थोड़ा एरोगेंट आपका नेचर है यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है अब आपको यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये रिश्ता काफ़ी समय से एज़ ए बैगेज की तरह ले चल रहा है। आप दोनों ना
एज ए बैगेज की तरह लेके चल रहे हो, रिश्तों के बोझ की तरह, क्योंकि ये देखो हो क्या रहा है, साथ रहते हो तो आपस में दोनों लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, अगर दूर रहते हो दोनों दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी आ रही है कि बीच का सेटलमेंट आप दोनों का हो नहीं पा रहा है, ना आप सुधरने के लिए रेडी हो ना वो सुधरने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आप दोनों एक ऐसे कॉर्ड में बंधे पड़े हो जहाँ एक दूसरे के साथ रहते हो तो साथ रह नहीं पाते, दोनों एक दूसरे से दूर होते हो, तो आपस में पास आने की फिर से एक होड़ रहती है, नहीं मुझे वापस उसके पास जाना, आपकी भी और उसके भी। तो कुल मिला के जानते हैं जर्नी कैसी है, इसे बोलते हैं सोलमेट जर्नी, जहाँ पर दोनों के बीच में एक ऐसा प्यार है, मिलना बिछड़ना बहुत होगा, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, लेकिन लाइफ में कभी आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे, ये निश्चित है। लेकिन अब आपके पार्टनर ने फिर से अपने आप को सरेंडर करके कहेंगे, देखो कार्ड भी क्या निकला है, डेथ का कार्ड निकला है। ये क्या शो करता है जी, कहते हैं एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपके पार्टनर के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको कहीं ना कहीं चीज़, कुछ चीज़ें अब आपके पास आने वो कुछ चीज़ें क्लियर करेगा कि लाइफ को किससे आगे लेके चलना है, हम दोनों किस पैटर्न में आगे लेके चलना है, ताकि दोनों कंफर्ट जोन में रहे। लेकिन हाँ, इस बार आप इसका एक बदला हुआ रूप देखोगे जो आपने कभी सोचा भी ना हो। ये झूठ बोलने की आदत इसकी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, इसके मन में आपको लोग क्रेविंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड देखो मेरे यहाँ निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर मैं लास्ट 3 से 4 दिनों की बात करूँ, इस इंसान ने कहीं न कहीं आपके बारे में किसी न किसी से डिस्कस किया है। वहाँ पे इसको एक पॉजिटिव पुल मिला है कि नहीं, मुझे वहाँ जाके रिश्ता सँभालना चाहिए, और ये इंसान, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगले 3 दिनों में, नहीं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये इंसान आपको हर हाल में अप्रोच कर सकता है। किसी भी कॉल कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या नोटिफ़िकेशन के थ्रू ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार इसके आने में ना बहुत सारे चेंजेज़ इसके अंदर आप देखोगे कि इंसान ऐसा, आपने कभी सोचा नहीं था कि इंसान के अंदर इतना बदलाव आ जाएगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला, देखो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, इट्स अगेन कार्ड ऑफ रीयूनियन, सेलिब्रेशन, शादी। ये इंसान अब आपसे कमिटमेंट भी आपको दे सकता है, अपनी गलती कन्फेस भी करेगा, और आपसे जिसे कहते हैं ना कि जिस किस तरीके से रिश्ता लेके चलना है, वो रिश्ता अब आपके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन ये इंसान अब आपके सामने एक तरह के होते हैं ना, घुटने टेक देना, इसको करने के रियलाइजेशन रहा, अगर ये मेरे को बोल रही है सिर्फ मेरे साथ कम्युनिकेशन रखिए, किसी और को फ्लर्ट मत करिए, मत कर, वो देखा जाए तो एक बार को बात सही भी, क्योंकि ये चीज़ इसने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखी है। अगर आज की डेट में वो आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट करते हो, और आप अगर किसी और से बात करते हो, उसको कैसा फील होगा, कहीं ना कहीं इसको ये फील हुआ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो कहने का अब इस बार आकर वापस आपको कमिटमेंट देना चाहता है, रिश्ते से अलग नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी हाल में मूव ऑन मत कर जाना, गिव अप नहीं करना, ये इंसान आपका है और आपका ही बन करेगा, शादी के वादे करे, शादी भी आपसे करेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो गाइज आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। रीडिंग को प्लीज, अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।